नमस्कार दोस्तों, आज के 10 प्रश्नों की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से बताना है उदयपुर जिले में कौन सी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है, बहती नहीं है। पार्वती, सोम, जाखम या साबरमती? तो बताइए। देख लेते हैं राइट आंसर पार्वती। पार्वती मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है, बारां के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है और बारां कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। तो राइट आंसर है पार्वती। पार्वती है वो उदयपुर जिले में नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। बाणगंगा नदी का सर्वाधिक कौन से जिले में भाग है वो इसका हिस्सा है, वो आता है जयपुर, भरतपुर, दौसा या अलवर? कौन से भाग में बहती है सबसे ज्यादा? तो देख लेते हैं। बाणगंगा भरतपुर में बहती है। राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर। तो बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली, बहरोड जिले में बेराट की पहाड़ियों से होता है। यह जयपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। वह नदी जो वन की आशा, ये पहले प्रश्न आ गया शायद। वन की आशा ये रहा, बनास नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? रघुनाथगढ़ है, कुंभलगढ़ है या राजौरगढ़ है या उदयनाथ है? राइट आंसर उदयनाथ। ये रूपारेल नदी अलवर जिले के थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और डीग में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपोह की नदी नहीं है? आंतरिक अपोह नदी नहीं है वो बताना है हमें। देखो, कांतली, जाखम, साबी, मसरूदी। तो देखते हैं राइट आंसर जाखम नदी है। जाखम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोरवल और बिलूर गांव के निकट यह सोम नदी में मिल जाती है। मतलब ये अंतः प्रवाही नदी है, नहीं है जाखम नदी। और ये मसरूदी है, कांतली है, साबी, ये अंतः प्रवाही नदियां हैं। ठीक है, जो मिट्टी में विलीन हो जाती है, कोई किसी भी नदी में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन है उसकी खंड भूमि जो होती है उसको क्या कहते हैं? चादर धुलन कहते हैं या अवनलिकाएं कहते हैं या भूमि सर्पण कहते हैं या सेम कहते हैं? तो राइट आंसर है अवनलिकाएं। ठीक है, अवनलिकाएं कहते हैं इनको। जो चंबल नदी बेसिन भूमि को अवनलिकाएं में कहा जाता है, मतलब इसको अवनलिकाएं कहा जाता है। जो भूमि में जो चंबल बेसिन है उसके खंड भूमि में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? चंबल नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है, कौन से क्षेत्र में प्रवेश करती है? सबसे पहले भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में या चौरासीगढ़ में? राइट आंसर देख लेते हैं चौरासीगढ़। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिले में प्रवेश होती हुई सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में राजस्थान की मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यह यमुना नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में गिरने वाली नदी मेंढा, कांतली, बांडी या मानसी? राइट आंसर मेंढा। ठीक है, मेंढा नदी है वो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में मुख्य रूप से 4 नदियां मेंथा यानी जिसको मेंढा कहा जाता है। ठीक है, जो रूपनगढ़, खारी और खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? ये गिरती है सांबर झील में, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो नदी कौन सी है जो सुमेलित सही नहीं है? माई की सहायक सोम है क्या? बनास की कोठारी है क्या? साबरमती की मोरेन है क्या? लूणी की बांडी है क्या? इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है? साबरमती। साबरमती की मोरेन ये है राइट आंसर, जो सही सुमेलित नहीं किया गया है। देखते हैं साबरमती की सहायक नदी कौन सी है।
उद्गम स्थल। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले में कोटला तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है और 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। बाकल, हतमती, बेतरक, माझम, शेई और इसकी सहायक नदियां हैं। मोरेन माही की सहायक नदी है। मोरेन दे रखा है ना यहाँ पर, ये तो किसकी सहायक नदी है? माही की है, साबरमती की नहीं है, तो ये युग्म गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती यानी वाकल नदी बेसिन का विस्तार है? साबरमती यानी वाकल नदी का विस्तार कौन से जिले में है? डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा या उदयपुर? राइट आंसर देख लेते हैं, उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। ये किसका है? ये साबरमती नदी का बेसिन का विस्तार है इस जिले में। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले में कोड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है और 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। तो आज की 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।